जीवन में सफल होना किसे पसंद नहीं है। कौन नहीं चाहता कि वो जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुए, जीवन में बहुत नाम मान सम्मान धन धान्य दौलत सब कमाए, लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए या किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमको सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। और जब सफल होना हो जीवन में तो ये सफलता प्राप्त करने की सीढ़ियां मिलती कहाँ हैं, चलिए खोजते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार केशव है और हमेशा की तरह मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में astrospecialist.com में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सफलता की सीढ़ियों के बारे में। कहाँ होती हैं ये सीढ़ियाँ, कैसी दिखती हैं, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। और जैसा कि विषय है तो ये वास्तु टिप्स आपके लिए, ताकि आप स्वयं देख सकें कि सीढ़ियाँ क्या महत्व रखती हैं हमारे जीवन में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीढ़ियों की डायरेक्शन के बारे में कि सीढ़ियाँ किस दिशा में आपके घर में होनी चाहिए। तो सीढ़ियों की सर्वोत्तम जो दिशा है वो है साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ, इन तीनों डायरेक्शन में सीढ़ियां हो सकती हैं। और क्योंकि साउथ डायरेक्शन को वास्तु के हिसाब से सबसे ज़्यादा भारी होना चाहिए, थोड़ा ऊंचाई पर भी होना चाहिए, तो ये इसमें आपको बहुत सहयोग करती हैं सीढ़ियाँ जब इस डायरेक्शन में हो। और क्योंकि सीढ़ियाँ साउथ या साउथ वेस्ट में हैं तो सीढ़ियों की शुरुआत किस तरफ से होनी चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी विषय है। तो इसकी शुरुआत सीढ़ियों की हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की तरफ से डायरेक्शन से होनी चाहिए, ताकि एनर्जी का जो प्रवाह है वो पूरा घर की तरफ हो। सीढ़ियों की जो बनावट है वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्लॉकवाइज होने के लिए अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड से दीवार के साथ सटी होनी चाहिए सीढ़ियाँ, वो ज़्यादा अच्छी है। आपके राइट हैंड साइड में रेलिंग होगी, तो जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो रेलिंग का एक सहारा आपको मिलता है। इसके अलावा सीढ़ियाँ कितने नंबर की होनी चाहिए ये भी एक बहुत विशेष महत्व रखता है। तो क्योंकि सीढ़ियों की जो ऊंचाई है और कितना हमारा फ्लोर की ऊंचाई है ये मैटर करता है कि सीढ़ियों की संख्या कितनी होगी। तो आजकल क्योंकि ऊंचाई कम होती है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, तो जो गणित इसके लिए बिठाया जाता है वो आजकल उसके मुताबिक सीढ़ियाँ बनाना संभव नहीं। तो हम बहुत सिंपल तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा सीढ़ियों का जो नंबर है वो विषम नंबर होना चाहिए सीढ़ियों का, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से नंबर सीढ़ियों का होना चाहिए। अब दुविधा ये आती है कि इस नंबर की सीढ़ियां बने तो उनकी गिनती किस रूप में होनी चाहिए, वो भी एक प्रयास मैं आपको करता हूं समझाने का। जैसे कि मैंने एक चित्र बनाया आपको सीढ़ियों के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो जब हम फर्श से पहला स्टेप रखते हैं तो हमको पैर ऊपर उठा के रखना पड़ता है। तो जो सामने टक्कर होती है, इस टक्कर की गिनती आप ऊपर तक करिए। जैसे 1, इसके बाद ये दूसरी टक्कर जो ब्लैक है 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये 5, फिर 6 और ये ऊपर 7। ये जो सामने टक्कर है इसकी अगर आप गिनती करते रहेंगे तो आपको दुविधा ही खत्म हो जाएगी कि आप नीचे वाले फ्लोर को गिने या ऊपर जिस फ्लोर पे आप पहुंच गए उसको गिने। तो आप इस टक्कर को गिनेंगे तो आपकी सीढ़ियाँ कितनी हैं आपको पता लग जाएगा। तो जिस तरह से इसमें मैंने इस ड्राइंग में मैंने 7 टक्कर बनाई है, मतलब ये 7 सीढ़ियों की गिनती से बनी है। तो ये कुछ छोटे से प्रयास हैं। इसके अलावा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी सीढ़ियों के नीचे कोई टॉयलेट ना हो। सीढ़ियों से जैसे उतरते हैं या घर के अंदर जैसे प्रवेश करते हैं तो उस दरवाजे के सामने सीढ़ियाँ ना हो। इस तरह की अगर व्यवस्था है तो उसमें अगर आप देखेंगे
कि घर के अंदर बहुत अशांति, आपसी भाईचारे की कमी, पैसा होगा भी तो भी कर्ज में डूबे हुए होते हैं, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन के साथ अनबन रहती है। कुल मिला के बहुत अशांतिपूर्ण व्यवहार घर के अंदर होता है। तो इसलिए इन सीढ़ियों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अगर इस तरह की व्यवस्था अगर आपकी सीढ़ियों में घर की बनती है तो इनसे बिना कोई बहुत भारी खर्च किए, बिना तोड़ फोड़ के इनमें कैसे सुधार किया जा सकता है, उसके विषय में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और इसी तरह से अपना प्रेम, अपनी कृपा सदा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ओम साई राम। जय श्री राम।